नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नाबालिग लड़की से रेप पीड़ित के मुताबिक पंचायती करार रहे हैं, रेप करने वाले से उसकी शादी। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के रामपुर से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर नाबालिग लड़की से गांव के ही युवक ने बलात्कार की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसमें पुलिस ने पीड़ित नाबालिग लड़की की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली, परंतु आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। घटना को 14 दिन बीत गए हैं, परंतु पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी और पीड़ित लड़की पर गांव के ही प्रधान सहित पंचायत के लोग दबाव बनाने में लगे और समझौता कराकर शादी करना चाहते थे। पीड़ित लड़की ने अपने अधिवक्ता के जरिए एसपी रामपुर से इंसाफ की गुहार लगाई, साथ ही मीडिया से भी मदद मांगी। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को पुलिस ने 14 दिन बाद गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। दरअसल मामला रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र का है, जहां पर कुछ दिन पहले नाबालिग लड़की से गांव के ही लड़के ने जबरन खेत में ले जाकर रेप किया और उसके बाद लड़की को झोंक कर वहां पर फरार हो गया। पीड़ित के शोर मचाने पर परिजनों मौके पर पहुंच गए, जिसमें पीड़ित लड़की ने अपनी आप बीती परिवार के लोगों को बताई। परिजनों ने पीड़िता को थाना शहजाद नगर ले गए और जहां पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच इतनी लंबी हो गई कि देखते देखते 14 दिन बीत गए, जिस पर पुलिस ने पीड़िता के 164वें के बयान दर्ज कराए। उसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। पीड़िता और उसके परिवार के मुताबिक गांव के ही कुछ पंचायती उस पर समझौते करने का दबाव बना रहे हैं और रेप करने वाले से शादी करना चाह रहे हैं, जिससे पीड़ित ने साफ इनकार कर दिया। यह तुगलकी फरमान गाँव के लोगों ने फरमाया। बहरहाल मीडिया के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में रामपुर थाना शहजाद नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आज जेल भेज दिया है। मेडिकल के बारे में ये क्या जानते हैं? वो मैं काट दूंगा। डॉक्टर जाने ये दरोगा भी डॉक्टर का बयान देता है। दरोगा बताया उसके बाद ना, दरोगा भी नहीं बताता। वो कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? मेरे साथ क्या कहते हैं, उसने बिगड़ मर्जी से मेरी साथ में बदतमीजी की उसने और गलत काम करे उसने मेरे साथ में। और फिर क्या कहते हैं, गांव वाले जो कह रहे हैं दबाव कर रहे हैं हम पे कि उससे शादी करो। गांव के लोग दबाव बना रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? कि उससे शादी करो अब। मतलब मेरी बिगड़ मर्जी से हुई है, उसने गलत काम करे हैं तब वो शादी को कह रहे हैं हम गाँव वाले। तो गांव में ही लड़का हो, गांव का ही तुम्हारे? हाँ, क्या नाम है? अरविंद नाम है इसका। तो गांव के लोग पंचायत करी उन्होंने और शादी का बात कही है। अब शादी को लिए कह रहे हैं। तुम शादी करना चाहती हो? नहीं, मैं शादी करना नहीं चाहती इससे। तो ये बताओ कितने दिन हो गए एफआईआर दर्ज कराए हुए? हो गए 6-7 दिन तो हो गए होंगे, दिन हो गए। तो अभी पुलिस ने गिरफ्तार कराया उसको? नहीं, उस पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उसे। तो बचा रही है पुलिस उसको? हाँ, बचा रही है उसे, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है उसे। क्या चाहती हो तुम? मैं उसे गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ। तो तुम्हारे कैसे ये घटना हुई, कैसे थी, कि क्या हुआ था रात को, पूरी बात बताओ। मतलब मैं आंगन में सो रही थी, मम्मी पापा बरामदा में सो रहे थे, भैया भाभी घर पर नहीं थे, वो गाँव को गए हुए थे। मतलब फिर वो आया दीवार कूद के, वो मुझे ले गया उठा करके, डांटा बांध करके। वो अब उसने आवाज़ भी नहीं निकलने थी मेरी, जंगल में ले गया मुझे। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, सारा कुछ किया उसने। फिर उसके बाद अब वो क्या कहते हैं, गाँव वाले में पंचायत जोड़ी थी, उसने क्या कहते हैं, गाँव वाले कह रहे हैं शादी को अब। तो तुम अभी तो नाबालिग को कितनी उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल की है? हाँ।
तो तुमने कहा नहीं मैं नाबालिग हूँ और मेरे साथ गलत करने वाले से मैं शादी नहीं करूँगी, आपने कहा मैंने नहीं? कहा तो था कि फिर? मैं 16 साल की हूँ और इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं इसी से शादी हूँ। मैंने मना करा था उससे। तो गांव में वालों कौन से। प्रधान ने पंचायत करी थी? हाँ, प्रधान ने पंचायत करी है गाँव में अच्छा, प्रधान क्या बोले? कि इसने गलत काम करे हैं तो मतलब शादी कर लो इससे। माफ़ी दे दो उसको, शादी हाँ, कर लो। शादी कर लो। क्या चाहती हो तुम? मैं उससे शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं उसे गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ। क्या मामला है, क्या हुआ तुम्हारी देवरानी के साथ, सॉरी नंद के साथ? मेरी ननद के साथ बलात्कार हुआ है। घर से ज़बरदस्ती उठाने के कारण घर से निकल के चाची चाचा घर पे थे, मैं घर पे नहीं थी, मैं अपने रूम में सो रही थी। बहन वो भाभी और भैया घर पे नहीं थे, आंगन की लाइट जल रही थी, लाइट में ही सो रही थी। लेने ले गया, ले जाने के बाद में जंगल में जाके बलात्कार किया इनके साथ। उसके बाद अब गांव के लोग दबाव डाल रहे हैं कि शादी इसी लड़की से उस लड़का की करवा दी जाए, इसने उसके साथ बलात्कार किया है। तो पंचायत हुई थी इसमें? पंचायत हुई थी गांव के अंदर, प्रधान भी था और भी लोग थे गांव के पंचायती, सभी मतलब गांव के सभी निवासी इकट्ठे हो गए थे। शादी करना चाहते? शादी करना चाहते हैं पर लड़की की बिना मर्जी से। अच्छा, लड़की की भी उम्र 16 साल है, नाबालिग में शादी कैसे हो सकती है? और फिर घटना अंजाम दिए तो क्यों उसके साथ, क्यों उसको तो सजा मिलनी चाहिए? सजा यही मिलना चाहिए कि क्या नाम आरोपी को माफ कर दिया जाए, उसके साथ शादी कर दी जाए। ये कहना है गांव के लोगों का। अब क्या चाहती हो तुम, उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। तो अब पुलिस तुम्हारा साथ दे रही है इसमें? नहीं, पुलिस मेरे साथ नहीं दे रही है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस ने अभी तक अगर मेरा साथ देती तो उसे गवाही गिरफ्तार तो कर मेडिकल हो गया था उस लड़की का? हाँ, मेडिकल हो गया था। मेडिकल में पुष्टि हुई है रेप की? नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं। ये पता नहीं, दोबारा बना दो। तनियापुर का मामला है सर। थाना शहजाद नगर धनियापुर का मामला है। थाना शहजाद नगर में जिस केस की आप चर्चा कर रहे हैं, 16 तारीख को ये बलात्कार का मुकदमा लिखा गया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है, अन्य एविडेंस कलेक्शन हुआ है। माननीय न्यायालय में 164 का बयान कराया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट में जो एज थी वो 18 आ रही थी, लेकिन स्कूली अभिलेख भी घर वालों ने बताया कि उपलब्ध है। उन्होंने स्कूली अभिलेख उपलब्ध कराया है जिसमें उस लड़की की उम्र 16 साल है। इस तरह ये माइनर के साथ बलात्कार का मामला है। सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य संकलित हो गए हैं, अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अतिशीघ्र शेष साक्ष्य संकलन पूरा करके माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।